से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कल अपने वीडियो संदेश के संस्मरणों में भी प्रधानमंत्री ने बहुत भावपूर्ण तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उनके आचरण की तारीफ और प्रशंसा भूरे भूरे तरीके से की और कहा कि किस तरह से अपनी जड़ों को एक साथ रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने आप देख सकते हैं कि उन संस्मरणों को भी कल याद किया था कि कैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो नियमित तौर पर उनकी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह से होती थी। एक कुशल सांसद के रूप में उनके आचरण की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह उदाहरण दिया था कि किस तरह वो व्हील चेयर पर मौजूद होकर यहाँ पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस वक्त निगम बोध घाट पहुँच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी भावपूर्ण विदाई देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। अक्रॉस पार्टी लाइंस आप देख सकते हैं देश विदेश से तमाम जो राजनेता हैं उनकी सकारात्मक और भावपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि का ये अवसर है आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो हमेशा याद की जाएंगी। जैसे कि पूर्व अमेरिकी प्रधानमंत्री बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा कि अमेरिका हो, रूस हो, अफ़गानिस्तान हो, कई इन देशों के साथ जो भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उनका श्रेय, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रखी गई। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया कि दिल्ली आने के बाद भी किस तरह उनसे चर्चा हमेशा रहती थी और कितने सहज और अप्रोचेबल थे और कभी भी अपनी जड़ों को वो नहीं भूले, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। मिडिल क्लास के जननायक के तौर पर भी हम हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे। उनकी बेटी द्वारा लिखी गई किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी के कई ऐसे छुए अनछुए पहलुओं को लिखा गया है, शब्दों का परिवेश पहनाकर, जहां उन्होंने उनके कैम्ब्रिज के दिनों को बड़ी बखूबी पेन डाउन किया है और लिखा कि किस तरह से वहां पर वो पढ़ाई किया करते थे। और कैम्ब्रिज के दिनों को याद करते हुए उनकी बेटी ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर फैमिली की बात की जाए तो बहुत उत्कृष्ट था और हम तीनों बेटियों को वो निकनेम से बुलाते थे। और किसी भी अगर हम फैमिली गेट टुगेदर की बात करें तो मनमोहन सिंह हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए अपनी फैमिली में भी जाने जाते थे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अंतिम विदाई, जहां भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट जनों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुँच गए हैं भावपूर्ण विदाई देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक कुशल अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ एक शिक्षक के तौर पे भी, और शिक्षा से उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे और इसको कहीं ना कहीं पढ़ना और शिक्षा के साथ उनका जो लगाव रहा है, ये हमेशा वो अपनी बातों में जब कभी जिक्र किया करते थे, हालांकि बहुत कम बोलने की प्रवृत्ति थी, उनके व्यक्तिगत स्वभाव का वो आचरण रहा है,
आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद है निगम बोध घाट पर। हम जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। भावभीनी विदाई, मनमोहन सिंह को देश कर रहा है नमन। और राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में हम देखेंगे कि ये भावभीनी विदाई दी जाएगी। और आप से लगातार जो हम सुबह से भी कह रहे हैं कि भारत के आर्थिक अध्याय के नए पन्नों की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में की गई। 1991 का वो दौर कोई नहीं भूल सकता। और वित्त मंत्री के तौर पर जो फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आखिरी विदाई, अंतिम प्रणाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम। ನೀವೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೀರಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾ ಎನ್ಸಿ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो देश के आर्थिक सुधार की कहानी लिखने वाले कहानीकार, आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख चेहरा इस वक्त हमारे बीच नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइसेंस राज का अंत, मनरेगा और आधार लाने का श्रेय और गंभीर आर्थिक संकट के दौर से देश को बाहर निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि उनके फैसले से देश वैश्वीकरण की राह पर आगे बढ़ा। और आज के इस दिन हम देख सकते हैं कि कैसे भावपूर्ण
श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये तस्वीरें यकीनन भावपूर्ण क्षण, भावुक पल कि आज भारत ने एक राजनेता के तौर पर और साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक और कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर एक अनमोल रत्न को खो दिया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगम बोध घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावपूर्ण तरीके से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की। आरबीआई गवर्नर का पद हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद हो या फिर वित्त मंत्री का पद, इस कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। तो प्रोफेसर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर मिडिल क्लास के जनक के रूप में भी और कई ऐसे क्रांतिकारी और युगांतकारी फैसले जो उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए लिए, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी है, संसद में इस तरह की शायरी करने के लिए कम बोलते थे, लेकिन जब भी उन्होंने इस तरह की बात की तो पूरा माहौल बदल दिया संसद का। आज भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जो कई अहम काम उन्होंने किए जिससे देश की दिशा और दशा बदली, वो हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत रहे और यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में आर्थिक मामलों के अधिकारी भी चुने गए। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। इस तरह से लगातार वो अपने तमाम दायित्व जो उन्हें दिए जाते थे उसका निर्वहन सफलतापूर्वक करते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1987 और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 से नवाजा गया था। फराटेदार हिंदी और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू भाषा से उन्हें काफ़ी लगाव था और कैसे ऑक्सफोर्ड से योजना आयोग तक का उनका सफ़र रहा, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। जून 1991 का वैश्वीकरण और उदारीकरण हो, जून 2005 का सूचना का अधिकार हो, चाहे सितंबर 2005 में रोज़गार गारंटी योजना हो या फिर मार्च 2006 की न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए जनवरी 2009 की आधार कार्ड स्कीम हो या फिर शिक्षा का अधिकार, इन कई ऐतिहासिक पहलों के लिए याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी चुप्पी से कई मुखर फैसले लेते हुए अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बनाया। तो निगम बोध घाट से तस्वीरें जहां पर भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आप देख सकते हैं उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर में वो
पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। ये ऐसा सफ़र है जहां वो अकेले ही चलेंगे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान से डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है आखिरी विदाई। पल भावुक भारतीय राजनीति के लिए और साथ ही साथ आर्थिक परिदृश्य के लिए एक ना भूलने वाली क्षति, जैसा कि साफ तौर पर वरिष्ठ राजनेताओं ने भी कहा कि ये जो क्षति है ये अपूर्णीय रहेगी अगर हम बात करते हैं भारत की। निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें। जहां पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भावुक कर देने वाला क्षण, भावभीनी विदाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ। देश का नमन, अलविदा डॉक्टर मनमोहन। अनंत यात्रा पर आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह। सादगी की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है नम आंखों से अंतिम विदाई। इसमें कोई शक नहीं कि देश ने अपना अनमोल रत्न खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें और अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। देश ने भले ही एक अनमोल रत्न खो दिया हो, लेकिन यादों में, हमारे संस्मरणों में अपनी नीतियों, अपने व्यक्तित्व, अपनी कुशल प्रशासकता के तौर पर हमेशा जीवंत रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जिस तरह से अपने वीडियो संदेश में भी प्रधानमंत्री ने उन संस्मरणों को याद किया, उन मुलाकातों को याद किया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी रही हैं, और कैसे उन्होंने कहा कि आप जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के और निगम बोध घाट से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
उनका पार्थिव शरीर हो जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश में किस तरह से जो आर्थिक सुधार हुए लगातार हमने देखा, जो नीतिगत फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, उससे बहुत कुछ एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ भी नज़र आया। और कई वर्षों में जो उन्होंने फैसले लिए उससे जो भारत की छवि है वो और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होती हुई नज़र आई है। और निगम बोध घाट की ये तस्वीर जहाँ पर अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके वो प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला था वो लगातार नज़र आया। तमाम देशों से शोक संदेश उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में दिए गए। पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो जैसे मालदीव और अफ़गानिस्तान के अलावा भी तमाम ऐसे देश थे जहां से उनको श्रद्धांजलि दी गई। रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला और उसे याद किया। बेहद ही यादगार इनका पूरा सफ़र, राजनीतिक सफ़र और उसके अलावा जो तमाम इनके द्वारा लिए गए फैसले, जो रणनीतियाँ बनी, वो बहुत कारगर साबित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। देश में आर्थिक सुधारों के जनक भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो उनके अंतिम दर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके निधन से देश का हर वर्ग, हर आम और ख़ास, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और साथ ही साथ 90 के दशक के शुरुआती दौर में अगर बात करें तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की जो हालत थी उसको वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के ज़रिए नया जीवन दिया था और उन्हें हमेशा अपने इस कार्यशैली के लिए, अपने योगदान के लिए याद किया जाएगा। पूरे देश के लिए यह अपूर्णीय क्षति। डॉक्टर मनमोहन सिंह जितने विद्वान थे उतने ही सज्जन व्यक्तित्व के धनी भी थे और ये बात हर कोई मानता है। आज
उन्हें हर कोई याद कर रहा है। तमाम बड़े फैसले, नीतिगत फैसले जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए, उसमें इकोनॉमी को बुरे दौर में जिस तरह से उन्होंने संभाला और देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, उसका लोहा हर कोई मानता है। बड़े बड़े उन्होंने जो व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिए वो काफ़ी कारगर साबित हुए।
अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियाँ इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की जिसने देश को पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में मजबूती आई, सशक्तिकरण हुआ। और अंतिम यात्रा के बाद अब वो अंतिम क्षण जिसकी तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाज़े खुले और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्होंने बचाया और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आधुनिक
सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला। और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में पंचतत्वों में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और साफ तौर पर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतिगत फैसले, तमाम कार्यशैली, वो आज लगातार याद की जा रही है। सभी उसका स्मरण कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में जिस तरह से इनका योगदान रहा है, उस दौर को अगर याद करें तो 1991 में भारत में एक नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इनके जीवन काल पर नजर डालें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म
26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राइपॉस की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू की और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCDTA सचिवालय का भी कार्य किया है। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 1976 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, जबकि अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे, और वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशक से ज़्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। एक शानदार कार्यकाल रहा है इनका। और आज पूरा देश इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विज़न के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया बल्कि एक
विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। आम हो या खास, हर कोई इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब से बस कुछ ही देर में इनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस देश को सशक्त बनाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। साफ तौर पर आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक परिदृश्य से तमाम ऐसे बड़े और नीतिगत फैसले जिसने देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वापस पटरी पर लाया। इनका व्यवहार जो कि लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल अपने कर्तव्य के लिए, अपनी कड़ी मेहनत के लिए, बल्कि अपने योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। नम आँखों से आज इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों के बीच भी उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। आज सभी के जहन में उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी सौम्यता, उनकी सभ्यता, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी आज सभी के जहन में है और समूचा राष्ट्र उसे याद कर रहा है। एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए। सिर्फ अपनी छाप इन्होंने देश तक ही नहीं छोड़ी बल्कि विदेशों में भी इनकी छाप है और यही एक इनकी सोच, इनकी रणनीतियां हैं जिसके लिए कई देशों से इनके लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। मालदीव हो, अफ़गानिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो या अमेरिका, तमाम ऐसे देश हैं, वहाँ के नेताओं ने इनके योगदान को याद किया है।